नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं विकास तंवर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम टॉक्स में। और आज की सेशन में हम बात करने वाले हैं यूक्रेन, रशिया और अमेरिका के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध स्टार्ट हुआ था फरवरी 2022 में। फरवरी 2022 के बाद 2022 गई, 23, 24 और अब 25 जो है वो स्टार्ट होने वाली है। यानी आप कह सकते हो पूरे 3 साल अब हो जाएंगे इस युद्ध को। तो यहाँ पे रिसेंटली आपके यूक्रेन के राष्ट्रपति ने एक इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू में उन्होंने गारंटी की बात करी है कि उन्हें अमेरिका से गारंटी चाहिए या फिर ट्रंप से गारंटी चाहिए। और साथ में उस इंटरव्यू के अंदर या उस पॉडकास्ट के अंदर काफी तारीफ भी उन्होंने ट्रंप की करी है। तो जानेंगे इस सेशन के अंदर कि किस तरीके की गारंटी जो है वो आपके यूक्रेन के राष्ट्रपति चाहते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति से। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करी जाए वो आप तक पहुंच सके। तो चलिए देखते हैं इस थंबनेल में क्या लिखा गया है और उसके बाद स्टार्ट करते हैं इस सेशन को एक दो न्यूज आर्टिकल्स रीड करने के बाद में। क्या लिखा गया है? ट्रंप को गारंटी लेनी होगी, ट्रंप के पास पुतिन पर दबाव बनाने की ताकत। अब किस तरीके के दबाव की बात यहाँ पे आपके करते हुए नजर आए हमें यूक्रेन के राष्ट्रपति, वो हमें देखना होगा। पहले दो न्यूज आर्टिकल्स देखो। इसमें लिखा गया है यूएस सिक्योरिटी गारंटीज ए मस्ट फॉर यूक्रेन रशिया सीज फायर, ट्रंप कैन प्रेशर पुतिन सेज जेलेंस्की इन एन इंटरव्यू विद पॉडकास्टर। कि आपका एक इंटरव्यू जो है उसके अंदर आपकी ये बात जो है कही है। किसने कही है? यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कही है कि भाई हमें ट्रंप से गारंटी चाहिए और ट्रंप इतने शक्तिशाली हैं कि वो पुतिन के ऊपर दबाव बना सकते हैं। एक और देख सकते हो, यहाँ पे भी ये बात मेंशन करी गई है न्यूज आर्टिकल में। यहाँ पे एक तस्वीर में आपको ट्रंप इस तरफ नजर आएंगे और इस तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की। तो आई थिंक चीजें आपको समझ आ चुकी हैं कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि ये युद्ध स्टार्ट हुआ फरवरी 2022 में और इस युद्ध में हमने देखा कि यूक्रेन की काफी मदद करी गई अमेरिका के द्वारा और साथ में यूरोपियन कंट्रीज के द्वारा। उसके बावजूद भी रशिया जो है वो यूक्रेन को चुनौतियां देता हुआ हमें नजर आएगा। हमने अलग अलग न्यूज आर्टिकल्स में ये रीड किया कि यूक्रेन का कुछ हिस्सा रशिया ने कब्जा लिया है। उससे पहले 2014 में क्रीमिया का क्षेत्र कब्जा लिया था, रशिया ने यूक्रेन से आप कह सकते हो छीन भी लिया था। अब यहाँ पे रिसेंटली एक पॉडकास्टर के साथ में इंटरव्यू देते हुए हमें नजर आए कौन? यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की। और उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हमें ट्रंप से बहुत सारी उम्मीदें हैं और हमें उम्मीद है कि ट्रंप अगर ये बोलते हैं, और ट्रंप ने ये कहा है कि वो जैसे ही अपना पद संभालेंगे उसके 24 घंटे के अंदर समझौता करा देंगे रशिया और यूक्रेन के बीच में या फिर इस युद्ध को रुकवा देंगे, जो कि कही भी थी ट्रंप ने। अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें उम्मीद है कि ट्रंप यूक्रेन को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे और एक ऐसा समझौता कराएंगे जहां पे ट्रंप इस चीज की गारंटी लेगा कि आपका अगर एक बार समझौता होता है तो दोबारा से रशिया अटैक नहीं करेगा किसके ऊपर? यूक्रेन के ऊपर। क्योंकि यूक्रेन को यह डर है कि अगर हम समझौता कर भी ले एक टाइम मान के चलो रशिया के साथ में, क्या पता 2 महीने बाद रशिया दोबारा अटैक कर दे और ज्यादा शक्ति से या और ज्यादा ताकत के साथ में। तो यूक्रेन के राष्ट्रपति चाहते हैं कि भाई समझौता कराओ, कोई दिक्कत नहीं है, आप इस युद्ध को रुकवाओ। पर ट्रंप आपको इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी कि ये रशिया जो है ये दोबारा से हमारे ऊपर अटैक नहीं करेगा। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रशिया के खिलाफ काफी मदद करी है अमेरिका ने यूक्रेन की। ठीक है, अब यूक्रेन को वेपन्स प्रोवाइड कराया, यूक्रेन को पैसे दिए, यूक्रेन की अलग अलग तरीके से मदद यहाँ पे बाइडेन ने करी। और अब उन्हें उम्मीद है कि जैसा बाइडेन के कार्यकाल में अमेरिका ने मदद करी वैसे ही ट्रंप भी यूक्रेन की मदद करेंगे। पर यहाँ पे हमें ये समझना होगा कि ट्रंप सबसे पहले सोचते हैं अमेरिका के बारे में और अपने बारे में। अगर अमेरिका को नुकसान होता है तो ट्रंप डेफिनेटली मदद नहीं करने वाले यूक्रेन की। और कहीं ना कहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति को यह बात पता है कि अगर ट्रंप पावर संभालता है और उसे लगा कि अमेरिका को इससे नुकसान है, और ये बात आपके ट्रंप कह भी चुके हैं कि इस यूक्रेन युद्ध से अमेरिका को कोई फायदा नहीं है, मैं इस युद्ध को खत्म कराऊंगा। तो अगर ये जल्दबाजी में कोई फैसला लेते हैं तो डेफिनेटली वो यूक्रेन के लिए नुकसानदायक होगा। और इसी करके इस यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने फुल तारीफ करी है ट्रंप की कि ट्रंप एक शक्तिशाली देश का राष्ट्रपति है, ट्रंप खुद एक शक्तिशाली है, ट्रंप को समझ है, ट्रंप जवान है। इस तरीके की बातें जो है ये जेलेंस्की के द्वारा कही गई। और ये भी कहा गया कि ट्रंप के पास इतनी शक्ति है, इतनी पावर है
कि वो पुतिन को समझा सकते हैं, पुतिन को रोक सकते हैं यूक्रेन के ऊपर युद्ध करने से। और हम तभी ये समझौता करेंगे जब अमेरिका इसके बीच में आएगा, इस शांति समझौते के अंदर मीडिएटर के रूप में अगर भूमिका निभाता है तो हम क्या करेंगे, इस समझौते को करेंगे। अदरवाइज हम कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। किसके साथ में हम तैयार नहीं है भाई? रशिया के साथ में। तो ये चीज हमें क्लियर हुई है कि ये जो व्यक्ति है जेलेंस्की, ये क्या चाहता है कि ये जो समझौता हो आपका रशिया यूक्रेन के बीच में, उस समझौते के अंदर मेन रोल ये प्ले करें, ताकि अगर रशिया कुछ नहीं मानता है तो ये दोबारा से बीच में आए और इस युद्ध को जो आगे दोबारा स्टार्ट हो सकता है उसे रुकवाने की कोशिश करें। यहाँ पे क्या लिखा गया है, जेलेंस्की सेज स्ट्रॉन्ग ट्रम्प कैन एंड यूक्रेन वॉर, कि ट्रम्प आपका यूक्रेन वॉर को खत्म करवा सकता है। ये बात इन्होंने यहाँ पे कही है। जेलेंस्की सेज कीव सिक्योरिटी गारंटीज विल ओनली वर्क इफ यूएस प्रोवाइड्स देम, कि कीव या यूक्रेन की राजधानी या यूक्रेन की सिक्योरिटी तभी आप कह सकते हो मानी जाएगी जब रशिया के खिलाफ अमेरिका इसकी मदद करे और अमेरिका इस बात की तसल्ली दे कि आगे से आपके ऊपर रशिया युद्ध नहीं करेगा, तो हम इस सीज फायर को करने के लिए तैयार हैं। अदरवाइज हम कोई सीज फायर के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो इन्होंने कहा कि जो बाइडेन है उससे ज्यादा पावरफुल है, कमला हैरिस से ज्यादा पावरफुल और समझदार है कौन? ट्रम्प। ये बात आपकी किसने कही है? जेलेंस्की ने कही है, जो कि आपके प्रेसिडेंट हैं यूक्रेन के। ठीक है, ये चीज आई थिंक आपको समझ आई होगी कि मैटर क्या है, सारी चीजें आपको समझ आई है कि यहाँ पे सीधी सी बात है, ये कहना चाहता है जेलेंस्की कि भाई देखो युद्ध तो तेरे को खत्म करना ही है ट्रम्प, तो एक काम कर, थोड़ा सा हमारी तरफ ध्यान रखियो और युद्ध को थोड़ा सा अच्छे तरीके से खत्म करियो, ताकि दोबारा से ये युद्ध स्टार्ट ना हो और दोबारा से यूक्रेन को नुकसान ना हो। और अगर युद्ध दोबारा स्टार्ट होता है तो आप एक काम करो, आप गारंटर बनो बीच में, आप मीडिएटर बनो, आप रशिया से भी बात करो और हमसे भी बात करो, और बात करने के बाद इस युद्ध को खत्म करो और इस तरीके से डील करना ताकि रशिया आगे भी यूक्रेन के ऊपर अटैक ना करे। ये बात आपकी सीधी सी भाषा में कही है। किसने भाई? जेलेंस्की ने, एक पॉडकास्टर के साथ में। अब यहाँ पे अगर आप मेरे को अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो करना चाहते हैं तो जाके सर्च करें भाई एग्जाम टॉक्स, और अगर सब्सक्राइब का ऑप्शन है तो सब्सक्राइब करें, अगर फॉलो का ऑप्शन है तो फॉलो करें, और आपका अपना चैनल है भाई ये एग्जाम टॉक्स, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ में। शेयर करने के साथ साथ कमेंट करके बताएं किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, और लाइक करें। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो बेल आइकन को भी आप प्रेस कर लें। एक चीज और है, आप में से या आपकी फैमिली में, आपके आसपास में एनडीए के लिए आजकल स्टूडेंट काफी प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप उन्हें रिकमेंड कर सकते हैं ऑफलाइन बैचेस अचीवेक्स एकेडमी के, जो कि आपका एक बैच तो हमने स्टार्ट कर दिया है, ये दूसरे बैच की अनाउंसमेंट है। 2025 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा। अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट हैं या 12th के स्टूडेंट हैं या आपने 12th पास कर लिया, तो डेफिनेटली आप क्या कर सकते हैं, हमारे साथ एनडीए की प्रिपरेशन कर सकते हैं। 11th 12th के स्टूडेंट जो उनकी स्कूलिंग के साथ साथ एनडीए की प्रिपरेशन कराई जाएगी, और 12th क्लास वाले स्टूडेंट्स के लिए एनडीए की प्रिपरेशन जो है वो हम यहाँ पे कराने वाले हैं। अब आप कहोगे सर रजिस्ट्रेशन नंबर, तो भाई नंबर और रजिस्ट्रेशन की अगर बात करें तो 9812579188 पे आप कॉन्टेक्ट करके रजिस्ट्रेशन अपना करा सकते हैं, और अधिक जानकारी चाहते हैं तो इस पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। अलग अलग सोशल मीडिया पे भी आप जाके पूछ सकते हैं। तो मिलेंगे एक नए सेशन के अंदर, तब तक आप सभी को मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत।